Hello, welcome you again, my dear friends and students on this channel. This is teacher Narendra. This is series going on of chapter lesson number 6, figure series completion, geometrical figure completion. In this series, this is the second part of the series, chapter 6. In previous first video, we had seen the basic idea of how to solve question based on geometrical figure, which is incomplete figure given on the left hand side and 4 answers figure given to you. So let's go directly here in this video and solve out, try to find out how to solve the problems based on this type of questions. एक्सरसाइज में आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे एक क्वेश्चन फिगर दी रहती है और राइट हैंड साइड पे 4 आंसर्स फिगर दिए रहते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन फिगर ये 2019 में पूछा गया था ये सवाल. अब यहाँ पे एक ट्रायंगल है जो कि इनकम्प्लीट है. इसको ये ट्रायंगल कैसे कंप्लीट होगा, जैसे कि आपको दिख ही रहा है कि इस आंसर फिगर में ये बी, ये तो इसको बिल्कुल मैच नहीं होती क्योंकि यहाँ पे एक ही लाइन है ये साइड में, तो ये बी जो है एलिमिनेट होता है. ए देखिए, डी देखिए, डी भी एलिमिनेट होता है. अब बचा सी. सी देखिए, सी का जो ऊपरी पोर्शन है, जो डार्क शेड है, वो किस तरीके से इससे सी एलिमिनेट होता है. और ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन होता है, जो कि यहाँ पे अगर हम रखें इस तरीके से तो ये इसका पोर्शन और ये डार्क पोर्शन, तो ये सही आकृति यहाँ पे फिट होती है, सही फिगर. क्वेश्चन 2 देखिए, यहाँ पे एक ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल कैसा कंप्लीट हो रहा है. अगर आप इसको जो इसकी जो भुजाएं है, इसकी जो एजेस है, किनारे है, अगर इसको एक्सटेंड करेंगे तो इस तरीके से आपको जहाँ पे दिख रहा है, कहाँ पे दिख रहा है, इस तरीके से यहाँ पे आपको ऑप्शन बी में दिख रहा है, इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर. तो यहाँ पे क्वेश्चन 3 देखिए, जो कि मतलब सही क्वेश्चन है. जो क्वेश्चन फिगर में एक छोटा सा पार्ट है, इसका हिस्सा है और एक पीस है, और आंसर फिगर में पूरे पार्ट है. तो किस पार्ट में ये छोटा सा पार्ट यहाँ पे कंप्लीट मतलब लगेगा, जो कि इन फिगर को कंप्लीट करेगा. तो ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन फिगर में एक छोटा सा पार्ट दिया रहता है और आंसर फिगर में आपको एक फिगर दिए रहते हैं जो कि इनकम्प्लीट हो, जो कि उस छोटे से पार्ट से वो कंप्लीट हो जाए. तो इस तरीके से भी आपको देखना होता है. तो यहाँ पर देखिए, ए में तो फिट नहीं होता है, बी में भी नहीं होता है, डी में भी देखिए जो ए की तरह ही है. तो सी में अगर आपको इस तरीके से ऐसे आप ये ट्रायंगल निकालोगे तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन फिगर है यहाँ पे फिट बैठती है, इसलिए सी इज द करेक्ट आंसर. ये 2018 में पूछा गया था. क्वेश्चन 4 बिल्कुल सही है. देखिए, ऐसी एक्सटेंडेड वाली आपको आकृति यहाँ पे आंसर फिगर से फिगर आपको ढूंढना है. तो यहाँ पे डी में दिखती है ऐसी और ए में दिखती है, बी में दिखती है लेकिन वो उल्टी दिशा में. सी तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगी. अब ए में और डी में क्या डिफरेंस है, देखिए ए में ये जो ये वाला पोर्शन है ना, ये छोटा दिखे, इसलिए ए एलिमिनेट और बी एलिमिनेट. आपका आंसर डी. इस तरीके से 2018 में ये पूछा गया था. तो आसान सवाल रहते हैं, सिर्फ आपको देखना होता है कि उसके जो एक्सटेंडेड जो मतलब उसके किनारे हैं, वो किनारे आपको इस आंसर फिगर में कहाँ पे दिख रहे हैं. ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन 5. यहाँ पे एक ट्राइंगल है और एक मतलब ट्राइंगल है जो कि एक पीस हो सकता है, एक पार्ट हो सकता है कंप्लीट फिगर का. यहाँ पे आंसर्स फिगर में इनकम्प्लीट फिगर दी है. सी जो है ये पूरी कंप्लीट फिगर है, इसलिए ये एलिमिनेट हो जाती है. डी, अगर डी में ऐसे ही इसको अगर हम फिट करने की कोशिश करें तो ये कंप्लीट एक रेक्टेंगल नहीं बन पाएगा, इसलिए डी भी एलिमिनेट. ए में करिए, अगर बी में आपको देखेंगे तो ये पार्ट, इसको इस तरीके से हम यहाँ पे लगाने की कोशिश करेंगे तो ये ऐसा रेक्टेंगल बनेगा, इसलिए बी जो है वो करेक्ट आंसर फिगर है. इस छोटे से पार्ट को ये संभालेगी और एक कंप्लीट फिगर बनाएगी, इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर. इसी तरीके से क्वेश्चन 6 देखिए, यहाँ पे इसके एजेस इस तरीके से आपको कहाँ पे दिखते हैं, सी में दिख रहे हैं सी में, इसलिए सी इज द आंसर. ये क्वेश्चन फिगर 7 देखिए, क्वेश्चन फिगर 7 ये इस तरीके से डब्लू वाला एजेस ये यहाँ पे दिख रहा है डब्लू, लेकिन ये वाला ए में दिख रहा है. ये थोड़ा सा मतलब इसको आप इसके जो हिस्से हैं ना, ये वाला हिस्सा थोड़ा सा कम है या थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हुआ है ये वाला हिस्सा, इसलिए अगर बी देखिए, डी तो एलिमिनेट होती है. देखिए इसका डब्लू का शेप कितना बड़ा है, सी का भी डब्लू का शेप बहुत बड़ा है. ठीक है, यहाँ पे हमें डब्लू देखना है. डब्लू यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ये भी डब्लू है, लेकिन इसका पोजीशन जो है ना, मतलब ये रोटेट किया हुआ है, पोजीशन थोड़ा चेंज है, तो इसलिए ये पोजीशन चेंज रहा तो भी चलेगा, लेकिन वो यहाँ पे आंसर फिगर में बैठना चाहिए इस तरीके से. ये कंप्लीट सर्कल हो जाएगा. अगर हम इसको इस डिग्री से 90 डिग्री में रोटेट करके क्लॉकवाइज इसको रोटेट करेंगे
तो ये यहाँ पे बिल्कुल फिट बनेगी और ये जो सर्कल वाली जो ये फिगर है इसको कंप्लीट करेगी, तो इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर। ये 2019 में पूछा गया था। देखिए ये एक सर्कल है जो कि इनकम्प्लीट सर्कल है, तो ये इनकम्प्लीट सर्कल को कैसे पूरा करेगा? तो देखिए ऑप्शन जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो इसी तरीके से ये भी क्या आएगा, इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करना है। तो ऐसा आपको कहाँ पे दिख रहा है? ऑप्शन सी में दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है? ऑप्शन सी में या डी में दिख रहा है? ऑप्शन डी में दिख रहा है, इसलिए डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसी तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि ये 2020 में पूछा गया था। क्वेश्चन 9 देखिए, इसकी एजेस देखिए, एजेस को देखिए, और एजेस जहाँ पे आपको एजेस दिख रहा है यहाँ पे ये तो ए में तो गलत, बी में भी बहुत ज़्यादा गलत, सी में भी देखिए, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्योंकि देखिए बिल्कुल सेम एजेस यहाँ पे आपको आधी अधूरी ये ट्रायंगल के आधे ट्रायंगल की एजेस यहाँ पे दिख रही है सेम। तो इस तरीके से आप ज्योमेट्रिकल फिगर जो इनकम्प्लीट फिगर है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन 10 देखिए, ये यहाँ पे एक स्क्वेयर है, ठीक है। ये स्क्वेयर इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर इस तरीके से ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्क्वायर पूरा हो जाएगा, और ऐसी वाली फिगर आपको फाइंड आउट करना है। ऐसी फिगर आपको कहाँ पे देखने को मिलती है? सी में नहीं, डी में देखिए, डी में दोनों जो है ये वाली है ये ऐसी। बी एक छोटा सा पार्ट है, ए देखिए ऊपर वाला पार्ट ऐसा दिखा है, इसलिए ए भी नहीं, ठीक है। तो बी है जो कि इसका करेक्ट आंसर है ना। इस तरीके से आप इसको एक्सटेंड करके, इनके एजेस को एक्सटेंड करके आप दूसरा जो मतलब बचा हुआ पार्ट उसको निकाल के ये आंसर फिगर में देख सकते हैं कहाँ पे है जो बचा हुआ पार्ट, इस तरीके से एक्सटेंड किया हुआ, तो आप आंसर फिगर तक पहुँच सकते हैं, ऑप्शन तक पहुँच सकते हैं। यहाँ पे इसके एजेस देखिए, इस तरीके का फिगर आपको फाइंड आउट करना है। ऊपर वाला मतलब ये मशरूम जैसा फिश है, तो ये ऐसा पीस आपको कहाँ पे मिल रहा है? यहाँ पे आंसर फिगर में सी में दिख रहा है। तो ये बिल्कुल अगर इसके ऊपर हम बिठा दें ये आंसर फिगर को, तो यहाँ पे बिल्कुल ये कंप्लीट हो जाएगा स्क्वायर, इसलिए सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए 12 जो 2018 में पूछा था क्वेश्चंस, ठीक है, 2018 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा था। ये यहाँ पे एक स्क्वायर है जो कि अधूरा है, यहाँ पे ऐसा कहाँ पे दिख रहा है आपको? यहाँ पे ए में नहीं, बी में नहीं, सी में नहीं, सिर्फ डी में दिख रहा है, डी इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप छोटा सा फिगर को जो भी उसका एज है उसको देख के ऑब्जर्व करके आंसर फिगर में कहाँ पे दिखने को मिलता है, इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन 13 देखिए, यहाँ पे एक घरनुमा एक स्ट्रक्चर है जो कि एक टाइप ऑफ फिगर है, तो ये फिगर अधूरी है, घर अधूरा है, ठीक है। यहाँ पे क्या फिट बैठेगा? यहाँ पे कौन सा स्क्वायर फिट बैठेगा? अगर इस स्क्वायर को हमने सी को थोड़ा सा लंबा, मतलब इसको ये पोजीशन इसका रोटेट हुआ है, चेंज हुआ है, फिर भी सी इज द इसका करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि सी को अगर हम इस तरीके से रोटेट करके सीधा इसको मतलब ये अगर 90 डिग्री आ जाए इधर इस तरीके से, तो यहाँ पे लगा दे तो सी इसको पूरा कंप्लीट कर देगा, जो कि इनकम्प्लीट है, इसलिए सी इज द आंसर। 14 देखिए, यहाँ पे भी एक स्ट्रक्चर है, एक क्या है, एक सर्कल है, सर्कल को आपको कंप्लीट करना है। ऐसा सर्कल देखिए कहाँ पे मिलता है आपको देखने को? ऐसा सर्कल आपको यहाँ पे सी को अगर हम देखिए, सी और डी जो कि मतलब नीचे वाली जो है बड़ी है, यहाँ पे डी में देखिए ये जो नीचे वाली है ना, ये वाली ये थोड़ी सी ज़्यादा आई हुई है, ठीक है। सी में देखिए, सी में अगर आप इसको प्रोपोर्शनली मतलब इसको रोटेट करोगे, पोजीशन इसका एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके देखोगे, तो सी जो है इसका करेक्ट फिगर आएगा, जो कि यहाँ पे इसको कंप्लीट करेगा, इस क्वेश्चन फिगर को। इसी तरीके से 15 देखिए, यहाँ पे इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है कि ये ऐसा स्क्वायर कंप्लीट करने वाला फिगर, तो यहाँ पे ए मिलता है, इसलिए ए इज द आंसर। इस तरीके से 16 क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में आपको इस तरीके से एज वाला किनारे वाला फाइंड आउट करना है। इस तरीके से एज वाला किनारे वाला आपको कहाँ पे मिलता है? इस तरीके से किनारे वाला जो कि एक ट्रायंगल नुमा ही है, ट्रायंगल नुमा मतलब एक स्क्वायर नुमा है, जो कि क्वाड्रिलेटरल तरीके से हमें दिखाया है, ठीक है। इस तरीके से आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? यहाँ पे आपको डी में देखने को मिलता है, जो कि सी में गलत तरीके से ये लाइन आगे जा चुकी है, इसलिए सी नहीं हो सकता, डी इज द करेक्ट आंसर। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं पूछे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम के पेपर में, वो देखेंगे, ताकि इसी वीडियो के इसी पार्ट में हम इस पूरे हिस्से को कवर कर लेंगे, ठीक है। जो कि 2021 में पूछा था ये सवाल,
2021 में पूछा था। सवाल को देखिए, ये एक शेप है, फिगर है जो इनकम्प्लीट है। यहाँ पे ये जो फिगर है ना, ये स्क्वायर का फिगर है। तो ऐसा इसका स्ट्रक्चर देखिए आप, ये आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? देखिए, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, बी में देखने को मिलता है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाला पार्ट, ये बहुत छोटा है, इसलिए बी नहीं आ सकता, इसलिए डी इज द करेक्ट आंसर। अब देख 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये भी एक क्या है? एक स्क्वायर है। इसको अगर हम इसकी भुजाएं, इसके जो इसको बढ़ा दें तो इस तरीके से आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? ये आपको डी में दिख रहा है, ठीक है, डी में दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है डी में, तो बिल्कुल डी जो है इसका आंसर आएगा करेक्ट, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, इस तरीके से आपको देखना है। बहुत आसान सवाल होते हैं जो कि आपको टैकल करने में भी इजी हो सकते हैं। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि जो भी बेसिक आइडिया उसको अगर देखेंगे, ध्यान से समझेंगे और आप इसको टैकल कर सकते हैं। 2020 में पूछा था सवाल, ये भी बहुत ईजी। यहाँ पे देखिए, ये एम, ठीक है, एम वाला शेप जिसके किनारे एम जैसे हो, ऐसे। यहाँ पे देखिए बी, जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, ये है एक डब्लू जैसा फिगर है जो कि इनकम्प्लीट पीस है किसी इनकम्प्लीट फिगर का। तो ये कहाँ पे फिट बैठता है? यहाँ पे बी में फिट बैठता है ये, इसलिए बी जो है ये इनकम्प्लीट फिगर है जिसका पीस गायब है। ये पीस यहाँ पे अगर हम बिठाएंगे तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन फिगर में कुछ छोटा सा पार्ट भी दिया रहता है और आंसर फिगर में 4 आंसर फिगर दे रहे थे जहाँ पे वो एक इनकम्प्लीट फिगर दी रहती है। तो ये पार्ट कौन सी इनकम्प्लीट फिगर पे बैठता है, ऐसा भी हो सकता है। या यहाँ पे क्वेश्चन फिगर में एक कंप्लीट इनकम्प्लीट फिगर दी रहती है और 4 आंसर फिगर में आपको एक छोटा सा पीस और पार्ट ऑफ द दैट इनकम्प्लीट फिगर आपको दी रहता है, और वो आपको कहाँ पे कौन सा पार्ट सही है, कौन सा पार्ट वहाँ पे बैठेगा सही और इनकम्प्लीट को कंप्लीट करेगा, ये आपको देखना होता है। इसी तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। 2018 में पूछा था ये एक सवाल, देखिए, जो कि बहुत ही आसान है, जो कि एक मुझे लगता है कि एक छोटा सा क्वाड्रिलेटरल जैसा पीस है, जिस अगर हम इसको इस तरीके से एक्सटेंड करके यहाँ पे करेंगे तो ये एक क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसा हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? ऐसा पीस हमें यहाँ पे डी में देखने को मिलता है, जो कि इस पीस को हम रोटेट करके इस तरीके से लगाएंगे, रोटेट करके मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके 180 डिग्री में, तो ये यहाँ पे फिट बैठेगा और ये फिगर कंप्लीट हो जाएगी। ये 2020 में पूछा था ये सवाल है 36 नंबर का। यहाँ पे बहुत इजी है, सी नंबर देखते ही आप पहचान जाइए। यहाँ पे एक ट्रायंगल, इनकम्प्लीट ट्रायंगल का पीस यहाँ पे फिट बैठेगा। इसी तरीके से यहाँ पे 2018 में पूछा था ये सवाल, ये भी बहुत इजी है। ये आपको ऑप्शन ए में दिखता है, देखिए इस तरीके से, है ना, और ये पूरा क्या बन जाएगा? एक स्क्वायर बन जाएगा, कंप्लीट स्क्वायर। इस तरीके से आपको जो भी कंप्लीट इनकम्प्लीट फिगर, जैसे सर्कल हो, ट्रायंगल हो या स्क्वायर हो, उस इनकम्प्लीट फिगर को आपको कंप्लीट करना पड़ता है ऑप्शंस की मदद पे, आंसर फिगर्स की मदद से। जैसे कि 2020 में पूछा गया सवाल है, बहुत आसान है, सी तो नहीं है, डी भी नहीं है, क्योंकि इनको देखते ही समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन फिगर में क्या दिया है और यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया है। अब बचे ए और बी। यहाँ पे ऊपर 1 2 3 4 हाफ सर्कल के कितने पार्ट है? 4 पार्ट है। यहाँ पे एक पार्ट दिया है तो 3 पार्ट मिसिंग है, तो 3 पार्ट होने चाहिए। यहाँ पे 3 पार्ट, यहाँ पे 2 पार्ट, यहाँ पे, तो इसलिए ये भी एलिमिनेट और आपका आंसर बी। इस तरीके से आसान करके भी आप इसको छुड़ा सकते हैं। क्वेश्चन 45 देखिए, यहाँ पे ये सवाल पूछा था 2019 में, ये भी बहुत आसान है। देखिए, ये आधा अधूरा ट्रायंगल है जिसको अगर हम इसको इस तरीके से और इसके एजेस देखिए ए इस तरीके से, तो ये इस तरीके से हम इसको टैकल कर सकते हैं, जो कि आपको सिर्फ ए में दिख रहा है। जैसे कि 47 नंबर का क्वेश्चन देखिए, है ना, ये इसके एज देखिए, इसके किनारे, सिर्फ आपको किनारे ऑब्जर्व करना है और ऑप्शन फिगर में ऐसे किनारे वाला शेप वाला कहाँ पे? ए तो नहीं है, सी भी नहीं है, क्योंकि इसके एजेस देखिए, जो डी है, बी है, डी है, यहाँ पे देखिए बी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बी के जो शेप है देखिए ऐसे अंदर घुसे हुए हैं, हमें ऐसे बाहर निकले हुए शेप चाहिए, ऐसे बाहर निकले हुए ऐसी शेप हमें डी में दिखने को मिलती है। डी इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन 53 2018 में पूछा था, देखिए एक क्या है, ये एक इस तरीके से ये एक ट्रायंगल है और यहाँ पे इसको ये पार्ट आपको यहाँ पे फिट करना है। ऐसा पार्ट आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा?
यहाँ पे आपको डी में देखने को मिल रहा है, इसलिए डी इज द करेक्ट आंसर। देन 2019 में पूछा था सवाल 56 नंबर का। देखिए यहाँ पे ये मिसिंग पार्ट है, ठीक है, एक स्क्वायर है, स्क्वायर में इस तरीके से आपको पार्ट ढूंढना है। इस तरीके से कहाँ पे देखने को मिलता है, बी, यस ये बी में देखने को मिलता है, बी इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से 2021 में देखिए ये सवाल 2021 में 58 नंबर का क्वेश्चन, ये इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, ये गलत तरीके से बताया इसलिए सी नहीं, डी नहीं, बचा ए जो है ये यहाँ पे छोटा सा पार्ट दिखा, मतलब इसका साइज जो है ना छोटा है, इसलिए ए एलिमिनेट, बी इज द आंसर। इस तरह हो सकते हैं, ट्रायंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, कोई भी एक स्ट्रक्चर भी हो सकती है, दूसरा कोई शेप हो सकता है जो कि इनकम्प्लीट हो और फिगर आपको कंप्लीट करना है। लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 60 2021 में पूछा था ये सवाल, एक है ना, कहाँ पे दिख रहा है आपको, ये वन इधर, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको ये देखिए है, बी इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ 59 नंबर का भी देख लेते हैं ना, लास्ट में देखिए इनकम्प्लीट है, सर्कल है मेरे हिसाब से, ये क्या है, ये सर्कल है। तो इस तरीके से एज देखिए, इस तरीके से एज आपको यहाँ पे दिख रहा है और ये सर्कल कंप्लीट, इसलिए सी इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, आपको समझ में आए कि ज्योमेट्रिकल फिगर्स कंप्लीशन, इनकम्प्लीट फिगर को कंप्लीट कैसे करना है, ये चैप्टर आपको समझ में आया, इसके ऊपर के जो प्रॉब्लम सबने अभी छुड़ाए उसको समझ में आए, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट ऑन द वीडियो, एंड if you are watching and you are new to the video, so please don't forget to subscribe the channel and also recommend in your friend circle this channel. Thank you and bye bye.